जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के नए प्लान से मोदी प्लान हुआ चौपट। बिहार में होने जा रहा बड़ा खेला। एनडीए छोड़ करके कई बड़े नेता आएंगे इंडिया गठबंधन में। नीतीश का लालू प्रसाद यादव को मिला खास संदेश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के वापस आते ही ऐसी कौन सी स्थिति बदल गई बिहार में जिसमें राहुल गांधी ने मोदी के प्लान को चौपट कर दिया। नीतीश कुमार का कौन सा संदेश लालू प्रसाद यादव को मिला जिसकी बुनियाद पर एक अलग तरह की हलचल पैदा हो गई। वो कौन से बड़े नेता हैं जो एनडीए का दामन छोड़ करके कांग्रेस और तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, बिहार में मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को कैश करने की अधूरी और फ्लॉप कोशिश के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है। मोदी को बिहार में जो करना था, जितना भी ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करनी थी, वो कर चुके हैं और बिहार से वापस आ चुके हैं। मगर वो इस बात से शायद अनजान थे कि बिहार में पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब बिहार में राहुल गांधी का नया प्लान जमीन पर उतरने जा रहा है और इसकी बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी और बिहार की पूरी यूनिट है। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों की नजर में बिहार की स्थिति मोदी, शाह और एनडीए के लिए अनुकूल स्थिति बिल्कुल नहीं दिख रही। वहां पर वो बिहार जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 12-13 सीटों से महागठबंधन चूक गया था, मगर इस बार उसकी भरपाई राजनीतिक जानकारों की नजर में होती हुई दिख रही है। मोदी के बिहार से वापस आते ही राहुल का नया प्लान बिहार में तहलका मचाने जा रहा है और माना जा रहा है बिहार में फिर से एनडीए के कई बड़े नेता जो असंतुष्ट हैं, वो एनडीए, बीजेपी, जेडीयू का दामन छोड़ करके इंडिया गठबंधन का दामन थामने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए अगले 3 से 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको बताएं कि अभी 4 दिन पहले एनडीए, खास करके जेडीयू के करीब दर्जन भर नेता इंडिया गठबंधन के साथ आए। उसमें वो भी शामिल रहे जो नीतीश कुमार के खास माने जाते रहे। लेकिन इस बीच में एक और जो खबर है वो सबको चौंका रही है, वो ये कि नीतीश का लालू को खास संदेश मिला। तो क्या नीतीश के मन में फिर से कुछ अलटने पलटने का प्लान जैसा चल रहा है? पूरा माजरा और खेल आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बताता हूं राहुल के बिहार के आगामी दौरे के बारे में जल्दी से। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5वीं बार 6 जून को बिहार पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि राहुल का यह दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में है, जहां अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों से बात करेंगे। राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में राहुल गांधी का प्रोग्राम होगा। राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे और फिर पटना एयरपोर्ट से सीधे कॉपर से नालंदा जाएंगे। 2025 में राहुल गांधी का यह 5वां बिहार दौरा है। इसके पहले राहुल गांधी जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई महीने में बिहार का दौरा कर चुके हैं और जून में यह 6 तारीख को है। इससे पहले राहुल गांधी जिस अंदाज में जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई में बिहार का दौरा जो कर चुके हैं, उस साल होने के कारण, चूंकि चुनावी साल है, राहुल गांधी का बिहार दौरा बेहद खासा माना जा रहा है। ऐसे में 6 जून का इंतजार कांग्रेस की यूनिट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं को बेसब्री से है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पिछड़े यानी कि ओबीसी, अति पिछड़े यानी कि ईबीसी, साथ ही साथ में दलितों के भरोसों को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। नीतीश के गढ़ राजगीर में होने वाले राहुल के इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा और तैयारियां जोरों पर हैं। इस दिन राहुल गांधी नालंदा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ इंडिया गठबंधन के पूर्ण रूप से खड़े होने के विश्वास को उनमें और मजबूत करने के साथ उनका मनोबल बढ़ाएंगे। खबरें यह भी हैं कि पहले यह कार्यक्रम 27 मई को होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे टाल दिया गया था। दोस्तों, यहां पर आपको यह भी बताता चलूं और आप भूले नहीं होंगे, जब राहुल गांधी बीते दिनों दरभंगा गए थे, किस तरीके से वहां कार्यक्रम में राहुल गांधी को जाने नहीं दिया गया। बीजेपी, एनडीए की सरकार ने राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल तक राहुल को जाने से क्या कुछ नहीं किया। राहुल गांधी को बाकायदा उनके गाड़ी में एक तरीके से नजरबंद कर दिया गया था और राहुल गांधी ने उसे ट्वीट करके जिस अंदाज में बताया था, और फिर जब पहुंचे थे उस कार्यक्रम में
बीजेपी, वहां की सरकार की पुलिस एजेंसियां हक्का बक्का रह गई थी। जमकर बवाल भी हुआ था। राहुल गांधी की ने तब किसी तरीके से कार्यक्रम स्थल पहुंच करके जो हुंकार भरी थी, मगर देखिए ना, सत्ता पक्ष का अंदाज कि तब राहुल पर एफआईआर तक दर्ज करा दी थी। दोस्तों, बिहार के चुनावी साल में बीते 5 महीनों में मोदी 3 बार बिहार आ चुके हैं। राहुल 5वीं बार बिहार पहुंचेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों की सक्रियता बिहार में देखने को मिली थी। उस चुनाव में जबकि कोविड काल चल रहा था, मोदी 11 दिनों में 3 से 4 बार बिहार गए और बिहार में रैली उन्होंने की थी, जिसमें 12 सभाएं उन्होंने की थी। हालांकि तब कोविड के चलते मुख्य सभा स्थल से अलग भाषण सुनने का इंतजाम किया गया था। दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगर बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो राहुल गांधी उसमें 3 बार बिहार रैली करने गए, 8 सभाएं की थी। विधानसभा का परिणाम आया तो महागठबंधन की सरकार बनने में कसर रह गई। एनडीए को सत्ता में जाने के लिए काम चलाओ बहुमत मिला। 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में, जिसमें से एनडीए को यानी कि बीजेपी वाले गठबंधन को 125 सीटें तक मिली, जबकि महागठबंधन तेजस्वी राहुल का गठबंधन 110 सीटें पाया। यानी कि अगर 12 सीटें और इंडिया गठबंधन को मिला होता तो सत्ता किसी और पक्ष में होती। कई सारे लोगों का मानना है कि अगर इतनी कम सीटों से बीजेपी चूकी होती तो बीते यानी गुजरे 5 वर्षों में तोड़फोड़ करके बीजेपी सरकार बना चुकी होती। अब 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल लगातार मोदी सरकार, बिहार सरकार पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। राहुल लगातार अनुसूचित जातियों, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच में बिहार में महागठबंधन की समन्वय समिति भी बन चुकी है, जिसके जरिए पूरे गठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके से एक समन्वय और ज्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से 2020 का विधानसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस पार्टी 70 सीटों के आसपास लड़ी, मगर इस बार कांग्रेस ज्यादा मजबूती के साथ में चुनाव में जा रही है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी और तब कांग्रेस पार्टी का नतीजा, रिजल्ट उसकी सीट मिलने के हिसाब से उस स्तर पर नहीं था। मगर सबसे बड़ी पार्टी बिहार में तेजस्वी की आरजेडी बनी थी, दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, तीसरे नंबर पर जेडीयू थी। अब सोचिए, जो जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी, वो जेडीयू महज 43 सीटों पर अटक गई थी। भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों तक पहुंची थी और तेजस्वी की आरजेडी 75 सीटों तक पहुंच पाई। मगर दोस्तों, इस बार जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो रही है, खास तौर पर कई सारी समस्याएं, वक्फ कानून पर चिराग का, नीतीश का, मोदी बीजेपी को सपोर्ट करना, समर्थन करना, अल्पसंख्यक और दूसरे बहुत सारे समुदाय के वोटों को जेडीयू और चिराग पासवान के एलजेपी से दूर कर चुका है। अभी भी लगातार उनकी पार्टियों को छोड़ करके लोग जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी जिस अंदाज में, जिस तरीके से बिहार में उन्होंने अपने 2-3-4 खास लोगों को तैनात किया है, उसके बाद में बिहार कांग्रेस पार्टी की जो इकाई है उसमें एक अलग तरीके की एनर्जी और यूनिटी देखने को मिली है। सबसे खास बात, तेजस्वी और राहुल यानी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो समन्वय है लेफ्ट पार्टियों के साथ बिहार में, वो और ज्यादा मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी की छवि बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद इस बीच में ज्यादा मजबूत हुई है, खासतौर पर भारत जोड़ो आंदोलन और यात्रा के बाद में। मगर इस बीच में वक्फ पर बीजेपी और एनडीए घिरी हुई है, नीतीश चिराग घिरे हुए हैं, साथ ही साथ में ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सेना के पराक्रम को इस्तेमाल करने की कोशिश मोदी और शाह करते हुए उनकी पूरी ब्रिगेड दिख रही है। जिस तरीके से सिंदूर घर घर भेजने का जो बीजेपी ने प्लान तैयार किया, राहुल का दबाव ही था, ये राहुल की ब्रिगेड, इंडिया गठबंधन के लोगों का ही दबाव था कि बीजेपी को अपने इस प्लान को वापस लेना पड़ा। यानी कि बैकफुट पर है एनडीए, बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में जहां पर सीटों के बंटवारे की बात तो मैं करूं, आपको अलग ही छोड़ दीजिए, बिहार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इन बढ़ती हुई मुश्किलों में बिहार में जो जन भावना तैयार हो रही है, मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में जाति जनगणना, जिस जाति जनगणना के सहारे जिसका फैसला मोदी सरकार ने लिया कराने का, लेकिन कब कराएंगे, कब तक कराएंगे, रिपोर्ट कब तक आएगी, उसका फायदा क्या होगा, ये सारी स्थितियां बिहार में
उलट तरीके से बीजेपी के खिलाफ जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि लोग तो ये जानते हैं ना कि आरजेडी, लालू, कांग्रेस, यहाँ तक कि नीतीश भी इस पक्ष में रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति के कारण ही जातीय जनगणना के फैसले को लेने पर मजबूर हुई। अब ऐसी स्थिति में 6 जून को जब राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे, वहां का दृश्य ही अलग होने जा रहा है। और सबसे खास बात, कहा यह जा रहा है कि कई सारे नेता एनडीए का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। अब अगर ऐसी स्थिति में वो मोदी जो बिहार जाकर के, मानो उन्होंने पूरा बिहार को मोदीमय कर दिया हो अपने हिसाब से, लेकिन आने के बाद में जो स्थिति बिहार में है राजनीतिक तौर पर बीजेपी की, और जिस अंदाज में राहुल गांधी अब पहुंच रहे हैं जो नए प्लान के साथ में, राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि बिहार में एनडीए और बीजेपी की स्थिति संकट भरी वाली है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर उन तक पहुंचाएं शेयर करके। आप सभी का बहुत शुक्रिया।